हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आपका हम अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी हमने क्या किया था, वंशागति एवं विविधताओं वाला चैप्टर शुरू किया है। उसमें मैंने कल आपको बताया था अनुवांशिकी क्या होता है, अनुवांशिकता क्या होता है और अनुवांशिक लक्षण। और अनुवांशिकता में ही मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि जो अनुवांशिकता का जनक है वो किसे कहा जाया किया करता है, तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हुआ करते हैं, इनको अनुवांशिकता का पितामह या फादर कहा जाया किया करता है जेनेटिक्स का। तो ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इनका कारण क्या है और इतनी महान विभूतियां हैं ये, तो इनके बारे में हम थोड़ा आपको बताया किया करते हैं। इनकी लाइफ स्टोरी क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको बता दे रहा हूं, मेंडल ने क्या किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुवांशिकता के सिद्धांत दिए था। और मेंडल के अनुवांशिकता के सिद्धांत को उन्होंने क्या किया था, अपना जो प्रयोग किया था मेंडल ने, वो गार्डन पी, जो बगीचे में उगने वाली हरी मटर या गार्डन पी होती है, जिसको पाइसम सटाइवम कहा किया करते हैं, उस पर मेंडल ने क्या किया था, अपने अनुवांशिकता के प्रयोग किया था। तो मेंडल का जो पूरा लाइफ स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टेबल है, बड़ा उसमें आप देखोगे बड़ा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। वो 1822 से लेकर के उनका 1864 तक उनकी पूरी क्या थी, ये जान लीजिएगा। लाइफ स्टोरी देखने को मिलती है आपकी, जान लीजिएगा 1864 क्या कह सकते हो, 1886 तक लगभग जाती है उनकी लाइफ स्टोरी। तो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1822 से लेकर के 1884 इनका जो लाइफ स्टोरी का टाइम है वो 1822 से लेकर के 1884 तक बताया जाता है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा हम इनके बारे में आपको बताया किया करते हैं, थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ा रहेगा। सबसे पहली चीज तो इनका जो जन्म हुआ था वो 20 जुलाई को एक ऑस्ट्रिया जो है आपका जो होता है, ऑस्ट्रिया के एक साधारण एक पादरी के यहाँ हुआ था इनका जन्म। एक जान लीजिएगा, ऑस्ट्रिया में पता कहीं कहीं जो लिखे हुए चीजें हैं, जैसे कुछ बुकों में लिखा है ब्रून शहर में हुआ था, ब्रून शहर में ज्यादा पब्लिसाइज किया गया है। कुछ ने बताया कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य में सेलिसिया में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 20 जुलाई को 1822 में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया साम्राज्य में एक साम्राज्य हुआ करता था पहले, उसमें सेलिसिया में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ रोजिन एवं एंटल दो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईसाई थे। इनके जो माता पिता थे वो ईसाई थे, जान लीजिएगा, क्रिश्चियन, जान लीजिए क्रिश्चियन परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। रोजिन और एंटल के मेंडल के घर हुआ था, ये दो इनके दंपति थे, इसके मतलब की माता पिता। और इनकी दो बहनें भी थी, जान लीजिए, एक थी थेरेसिया और एक बोरेनिया, दो इनकी सिस्टर थी। और यह बचपन में क्या किया करते थे, मधुमक्खी का पालन किया करते थे और खेती किया करते थे। इनका कहने का मतलब कि बहुत बड़ा क्या हुआ करता था, भूमि थी, खेतहर मालिक थे, उसी के स्थान पर ये क्या किया करते थे, बचपन में यही काम किया करते थे। और मेंडल का बचपन से ही अगर आपसे कह दें तो वो क्या हुआ करता था, पेड़ पौधों के बीच बहुत ही इनका क्या हुआ करता था, इंटरेस्ट रहा किया करता था। और एक सबसे बड़ी चीज आपको हम बता दिया करते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। अगर आप सोचते होंगे कि मेंडल बायोलॉजी के छात्र थे, तो आपको बता दे रहे मेंडल बायोलॉजी के छात्र नहीं थे, मेंडल भौतिकी के छात्र थे और दर्शन शास्त्र के, जान लीजिएगा। और लेकिन इनको गणित का भी क्या था, बहुत अच्छी जानकारी थी। अब आप विचार कर लीजिए कि जो कहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना यही है, जान लीजिए, अगर आपका खुद का सब्जेक्ट होता तो आपका कितना इंटरेस्ट होता। और इन्होंने फिजिक्स का स्टूडेंट थे, कहने भौतिकी के छात्र थे, तब इन्होंने इतना अच्छा प्रयोग किया और आगे चल करके इतने बड़े सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन कर दिया। तो विचार कर लीजिए आप लोग खुद। तो मेंडल ने क्या किया था, ध्यान दीजिए, फिर आगे क्या बताया गया। 1840 में उन्होंने क्या किया, ओलोमाइक का एक विश्वविद्यालय था, उसमें उन्होंने दार्शनिक संस्थान में क्या किया, प्रवेश लिया, ये जान लीजिएगा। और फिर जहां से उन्होंने क्या किया, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दर्शन तथा भौतिकी विज्ञान का क्या किया, अध्ययन किया। वहां पे उन्होंने विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो वहां पे भौतिकी का और सैद्धांतिक दर्शन का भी अध्ययन किया, ये जान, इसलिए बहुत बड़े ये दार्शनिक भी माने जाते थे। और हालांकि पढ़ाई के साथ साथ इन्हें वित्तीय मुद्दे का भी सामना करना पड़ा। भाई एक तरीके से ये हुआ करता था खेतों में, जैसे ये काम भी किया करते थे, मधुमक्खियों का पालन करने का मतलब क्या है, इनके पास उतना ज्यादा कहने का मतलब साधारण परिवार था, एक नॉर्मल फैमिली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मेंडल का। और फिर अगर आपको और बता दें तो मेंडल का जो जैसे बताया जाता है योहान,
उनके बचपन का नाम योहान था, मेंडल इनका नाम सही नहीं था। जो ग्रेगर जो नाम है, मेंडल तो इनके फैमिली ही नाम थी। जो ये ग्रेगर शब्द है, एक क्रिश्चियन का क्या हुआ करता था, एक समुदाय चलाया जाता था। तो उसी समुदाय में जो लोग क्या किया करते थे, उसके मेंबर्स बना किया करते थे। तो जब मेंबर्स बना किए गए तो उनको तो एक अलग नाम दिया जाता था। तो उस अलग नाम देते समय क्या किया जाता था, मेंडल ने क्या किया, उसमें एंट्री लिया उस चर्च की जो इंस्टीट्यूट थी। तो उसमें इनको क्या किया गया, एक जैसे कहते हैं पुरोहित, जैसे आज के जमाने में उसको वहाँ चर्च में पादरी लोग होते हैं। तो जब उसमें उन्होंने संस्था में एडमिशन लिया तो इनको क्या किया गया, ग्रेगर नाम दिया गया। मेंडल तो इनका पहले ही था, ग्रेगर वहाँ से इनको नाम मिला, जान लीजिए। फिर उनकी क्या था, उनको बीच में कुछ पैसे की प्रॉब्लम हुई और पढ़ाई नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने क्या किया, जिसमें इनकी कुछ बहन जो थी थेरेसिया, उसने क्या किया, इनको मदद किया और फिर उन्होंने पढ़ाई करने में उन्नति प्राप्त किया। तो ये तो रहा इनका एकदम मिडिल लाइफ का हिस्टोरिकल पूरा, जान लीजिए। और जब इन्होंने अपना एजुकेशन का कार्य कर लिया तो फिर भाई पैसे की कमी हुई, तो ये एक अध्यापन का कार्य करना शुरू किए, टीचिंग का कार्य। और टीचिंग का कार्य करते रहा करते थे। तो उस समय क्या हुआ करती थी, टीचिंग के लिए क्या हुआ करता था, जैसे होता है आजकल परीक्षाएं हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करता है, अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो वैसे उस समय मौखिक परीक्षा होती थी। उस मौखिक परीक्षा में जैसे मेंडल किसी स्कूल में जाते पढ़ाने तो 1-2 साल के लिए वहां पे रहते और उस परीक्षा में बैठते, तो फिर वो असफल हो जाते मौखिक परीक्षाओं में। जब असफल हो जाते तो फिर वे निराश हो जाते। तो वहां से इन्होंने क्या किया, 1-2 साल बाद पढ़ाने का कार्य बंद कर दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, बगीचे में जो उगी हुई गार्डन की थी, किंतु देखिए मेंडल ने कुछ समय तक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया, किंतु मौखिक परीक्षाओं में असफलता के कारण वो अभी बंद कर दिया। और बगीचे में उगी गार्डन पी पर इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकता का प्रयोग किया, रिसर्च किया उस पर उन्होंने। और 1866 में इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी सिद्धांत थे, प्रयोग थे, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, एक पत्रिका थी जो उस ब्रून शहर में छपती थी। उसी पत्रिका में उन्होंने क्या किया था, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून में उसका क्या किया, उन्होंने वर्णन किया। और वो पत्रिका छपती रही। उस पत्रिका में उन्होंने ये बताया सीधा सीधा कि पेड़ पौधों में 2 भाग होते हैं, एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। हम पुंकेसर और स्त्री केसर के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसमें लक्षणों का परिवर्तन कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से हम जुधारियों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके आधार पर ही उनमें क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण क्या हुआ करते हैं, वंशागत होते हैं। और मेंडल ने एक चीज बहुत छोटा सा वहां पर एक चीज बताया भी था कि कोई जुधारियों में एक ऐसा छोटा सा फैक्टर उसको नाम दिया था उन्होंने, पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, उसी को उन्होंने जेनेटिक फैक्टर नाम दिया था। ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आज उसका नाम क्या है, जीन। जीन जिसको आज हम कहा करते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जीन को मेंडल ने क्या नाम दिया था, तो जीन को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, कारक। मतलब कि कोई एक ऐसा कारक पदार्थ है जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो उसको मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। और फिर ये पत्रिका छपती रही, लोगों को बीच में जब गए तो भाई एक सराहनीय बहुत ही कार्य था। और बताया ये भी जाता है कि लगभग जान लीजिए मेंडल की पत्रिका 34 वर्षों तक ऐसे छपती रही। और दुर्भाग्य बस ये रहा कि 84 में इनकी मृत्यु भी हो गई। जब 34 वर्षों तक इस पत्रिका का कोई भी असफलता ही प्राप्त होती रही। क्यों ऐसा, अगर कोई पूछे कारण क्या था, तो इसके पीछे रीजन ये बता रहा हूँ। जैसे भी आज आप जिस समय में व्यतीत हो रहे हैं, इसके आज 10-15 साल क्या होने वाला है अभी किसी को आप बताइए, तो उस पर विश्वास किसी का होगा नहीं। और यही कारण था मेंडल के साथ। मेंडल जब बताया करते थे तो लोगों का ये देखिए नेचर की बात बता रहे हैं उनको। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब लगा 19वीं शताब्दी, अब इसके आगे की नोट्स आप अपने आप ले लीजिए। सन 19वीं शताब्दी में 3 वैज्ञानिक थे। एक था कार्ल कोरेंस और एक ह्यूगो ड्रीवीज और एक थे आपके जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। सुन लीजिए, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे, हॉलैंड के थे ह्यूगो ड्रीवीज और ऑस्ट्रिया के ही थे एरविन शेरमार्क। 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेंडल के जो नियम दिए थे उसकी उन्होंने क्या किया, पुनर्खोज किया। इसीलिए क्वेश्चन हो जाता था कि मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत का जो पुनर्खोज करने का कार्य किया वो कौन वैज्ञानिक किया, तो 3 वैज्ञानिकों ने किया। कौन बताइए, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के कौन थे आपकी बताओ जल्दी से, मैंने भी बताया। हॉलैंड का कौन था, ह्यूगो ड्रीवीज। ह्यूगो ड्रीवीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी आगे दिया। कार्ल कोरेंस ने क्या किया, अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिया। तो आपको बता रहे हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो ड्रीवीज और ऑस्ट्रिया के एरविन शेरमार्क, 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किया। और यह बताया कि जो मेंडल साहब कह रहे थे वो एकदम सही था। और फिर उस पत्रिका को ले आकर
करके उन्होंने क्या किया, उस पत्रिका में से जो नियम मेंडल ने दिया था, पूरा मटर के लाल, पीला, बौने, लंबे, इन सब पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसकी सहायता से उन सभी ने क्या किया था, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत की नींव रखी। ये ध्यान दीजिए। और जब मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत की नींव रखी तो इसी कार्य के लिए ही मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जो भी मैंने आपको बुकों से या अन्य कहीं सोर्स के माध्यम से जो भी मैंने मेंडल के लाइफ स्टोरी के बारे में कलेक्शन किया, उसको आपको मैंने बताने का प्रयास किया। और आप विधिवत तरीके से इसको लिखिए, और लिख करके बहुत ही ढूंढने के बाद ही सब चीज़ें मिली हुई हैं, आप इसको लिखें और लिख करके नोट्स बनाएं और तैयार करें। फिर आगे हम आपको अगला टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।